पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने बलूचिस्तान में सेंधक से सोने और तांबे के ज़खायर निकालने के लिए चीनी कंपनी MCC के साथ चौथी मुद्दत के लिए मज़ीद 15 साल लीज मुआहदे की मंजूरी दे दी है। चीनी कंपनी अब 2037 तक इस मंसूबे पर काम जारी रख सकेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि नए मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान के मुनाफे में हिस्सा बढ़ा दिया गया है। बलूचिस्तान हुकूमत की रॉयल्टी और किराया बढ़ाने के साथ साथ मजीद सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया गया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में उनका कहना था कि यह मुआहदा बलूचिस्तान हुकूमत की मुशावरत और रजामंदी से हुआ है। ज़ैनुद्दीन अहमद लिखते हैं कि ताहम बलूचिस्तान में कॉमप्रस जमातों ने वफाकी हुकूमत के फैसले को आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा है कि 18वीं तरमीम के बाद मादनियात पर हक व इख्तियार सूबों का है, इसलिए वफाक खुद फैसले करने के बजाय सेंधक मंसूबा बलूचिस्तान को मुंतकिल करे। चीनी कंपनी के साथ नया मुआहदा किन शराइत पर हुआ है? वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना ने मंगल को इत्तेसादी राब्ता कमेटी ECC की सिफारिश पर सेंधक मंसूबे पर पहले से काम करने वाली चीनी कंपनी मेटलर्जिकल कारपोरेशन ऑफ चाइना यानी MCC के साथ चौथी मुद्दत के लिए मुआहदे की मंजूरी दी है। इससे पहले ECC ने 9 फरवरी को मुआहदे की मंजूरी दी थी। 2017 में किए गए 5 साला मुआहदे की मुद्दत 31 अक्टूबर 2022 को खत्म हो रही है। नए मुआहदे के तहत चीनी कंपनी अब सेंधक में मजीद 15 साल यानी 2037 तक 3 कानून से सोने और तांबे के ज़खायर निकाल सकेगी। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर के मुताबिक नए मुआहदे में हुकूमत पाकिस्तान का मुनाफे में हिस्सा 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत की रॉयल्टी और समाजी तरक्की कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में हिस्सा 5% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया गया है। उनका कहना है कि नए मुआहदे में मजीद सरमायाकारी को भी यकीनी बनाया गया है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की मैनेजमेंट और निगरानी में स्कोप को भी बढ़ा दिया गया है। सेंधक प्रोजेक्ट वफाकी हुकूमत की कंपनी सेंधक मेटल्स लिमिटेड यानी SML की मलकियत है, जिस पर चीन की MCC कंपनी लीज मुआहदे के तहत काम करती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल लॉ, तेल, गैस और कानकुनी के बैनुल अक़वामी कवानीन में माहिर क्वेटा से ताल्लुक रखने वाले जहांजेब दुरानी एडवोकेट सेंधक मेटल लिमिटेड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हैसियत से मुआहदे के लिए मुशावरत में शरीक रहे। वो समझते हैं कि मौजूदा मारूजी हालात में नजरसानी शुदा मुआहदा पहले से बेहतर शराइत के साथ किया गया है। उर्दू न्यूज के ज़ैनुद्दीन अहमद से बात करते हुए जहांजेब दुरानी ने बताया कि वफाकी हुकूमत का शेयर जबकि रॉयल्टी और समाजी तरक्की की मद में बलूचिस्तान का हिस्सा बढ़ाया गया है। बलूचिस्तान को सेल्स रेवेन्यू पर अब 5% के बजाय 6.5% रॉयल्टी मिलेगी, जबकि कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की मद में भी 1.5% इजाफे के साथ सूबे का मुनाफा का 6.5% हिस्सा मुख्तस किया जाएगा। इसके अलावा चागी के तलबा व तालिबात की तालीमी वज़ाइफ के लिए 1 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि तरमीम शुदा शराइत के मुताबिक चीनी कंपनी जरूरत की बुनियाद पर 45.5 मिलियन डॉलर तकरीबन 8 अरब रुपए की इजाफी सरमायाकारी भी करेगी। जहांजेब दुरानी के मुताबिक नए मुआहदे में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी पेश नजर रखा गया और चीनी कंपनी काम खत्म होने के बाद सैकड़ों मीटर गहरी कान को बंद करने समेत दीगर माहौलियाती अमूर का भी ख्याल रखेगी। उनका कहना था कि मुआहदे के तहत एक ज़ेली कमेटी बनाकर चीनी कंपनी को पाबंद किया जाएगा कि वो टेक्निकल स्कूल को फाल बनाए और चीनी एहलकारों की तादाद को कम से कम रखकर ज्यादा से ज्यादा मकामी अफराद को मुलाजमतें फराहम करें। उन्होंने बताया कि अगरचे मुआहदा 15 साल की मुद्दत के लिए हुआ है, मगर इसमें हर 3 से 5 साल बाद नजरसानी की शर्त भी रखी गई है। इसलिए हुकूमत शराइत को बेहतर बनाने के लिए मुस्तकबिल में चीनी कंपनी के साथ बारगेन कर सकेगी। सेंधक में मजमूई तौर पर 3 कानें हैं, जिन्हें जनूबी, शुमाली और मशरकी माइन और बॉडीज के नाम से जाना जाता है। गुज़िश्ता 20 वर्षों से शुमाली और जनूबी कानों से ज़खायर निकाले जा रहे हैं और दोनों कानों में अब ज़खायर बहुत कम रह गए हैं। चीनी कंपनी MCC के एक ओहदेदार के मुताबिक मुआहदे में तोसी के बाद कंपनी अब सेंधक में तीसरी कानकुनी शुरू करेगी, जिसे ईस्ट और बॉडी या मशरकी कान कहा जाता है। इस हिस्से में 273 मिलियन टन सोने के ज़खायर हैं, जिन्हें मजीद 19 वर्षों तक निकाला जा सकता है। चीनी कंपनी ने जनवरी 2022 में बताया था कि मशरकी कान में पिछली दोनों कानों के मुकाबले में सोने और तांबे का तनासुब कम है। कंपनी के मुताबिक यहाँ 328 टन खाम माल से 1 टन खालिस तांबा हासिल किया जा सकता है, जबकि पिछली कान में तनासुब 283 टन था। इस तरह फी टन खाम तांबे की पैदावारी लागत में $340 का इजाफा होता है और इसकी मजमूई कीमत भी जनूबी कान के मुकाबले में 30% कम है। नए मुआहदे पर एतराज़ात।
सेंधक से मुतालिक बलूचिस्तान असम्बली की खसूसी कमेटी के चेयरमैन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा सनाउल्लाह बलोच ने मुआहदे में मजीद 15 साल की तौसीक़ को आयन कानून और बलूचिस्तान हाई कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि 2010 में आयन में 18वीं तरमीम के जरिए मादनियात को सूबों की मलकियत करार दिया गया, मगर इसके बावजूद बलूचिस्तान में मादनी वसाइल पर सूबे का इख्तियार बराए नाम और फैसले वफाक कर रहा है। इस तरमीम के बाद भी 2012 और 2017 में 2 मरतबा सेंधक मुआहदे में वफाकी हुकूमत ने तौसीक़ की। एक मरतबा ये आयन की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ सूबाई हुकूमतों और ब्यूरोक्रेसी की गैर संजीदगी को भी दिखाता है। सन 2018 में बलूचिस्तान असम्बली ने सेंधक मनसूबे को सूबे के मुकम्मल इख्तियार में देने से मुतालिक सना बलोच की तजवीज़ पर खसूसी कमेटी तश्कील दी थी। सना बलोच का कहना है कि मुआहदे में तौसीक़ से मुतालिक बलूचिस्तान असम्बली की उस खसूसी कमेटी को भी मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। नेशनल पार्टी के सरबराह और साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि मादनियात सूबाई मामला, इस पर इख्तियार सिर्फ सूबे का है। वफाक मुआहदे की तौसीक़ करके मावराए आयन इक़दामात का मुर्तकिब हुआ है। उनका कहना है कि सेंधक मुआहदे को किन शराइत पर तौसीक़ दी गई अवाम के सामने लाया जाए। 18वीं तरमीम के बाद सेंधक मनसूबा बलूचिस्तान को क्यों मुंतकिल नहीं हुआ? सन 2010 में 18वीं तरमीम में मादनियात को सूबों की मलकियत करार दिया गया। इससे पहले 2009 में पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान पैकेज में सेंधक मनसूबा बलूचिस्तान के कंट्रोल में देने और मुनाफे में 35% हिस्सा देने का नुक्ता शामिल था। बलूचिस्तान में हुकूमत के साबिक अहदेदारों के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने उस वक्त मनसूबे का कंट्रोल देने के लिए बलूचिस्तान से सेंधक पर होने वाली तकरीबन 30 अरब रुपए की सरमायाकारी वापस करने की शर्त रखी। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच का कहना है कि उन्होंने मरकजी हुकूमत को ये वादा याद दिलाया, मगर इसके बावजूद मनसूबा बलूचिस्तान को मुंतकिल करने की बजाय मुआहदे की मुद्दत पूरी होने पर वफाक ने तौसीक़ कर दी। साबिक सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान और मुआशी अमूर के माहिर महफूज अली खान के मुताबिक हमने उस वक्त वफाकी हुकूमत को कहा था कि अवल तो वफाक अब तक अपनी सरमायाकारी की तकरीबन पूरी रकम मनसूबे से होने वाले मुनाफे से वापस हासिल कर चुका है, लेकिन अगर वफाक फिर भी अपनी सरमायाकारी की रकम वापस चाहता है तो सूबा वो भी मरलावार देने के लिए तैयार है, मगर वफाकी हुकूमत रजामंद न हुई। उनका कहना था कि जब वो सेक्रेटरी खजाना बलूचिस्तान थे तो आगाज हुकूक बलूचिस्तान पैकेज और 18वीं तरमीम के तहत वफाकी हुकूमत से सेंधक के मुनाफे में से 1-2 किस्तें लेने में कामयाब भी हुए, मगर बाद की सूबाई हुकूमतों ने मनसूबा अपने इख्तियार में लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और 2012 फिर 2017 और अब तीसरी बार इस मुआहदे में वफाक ने तौसीक़ कर दी। उनका कहना है कि 18वीं तरमीम के बाद वफाक का मनसूबा अपने इख्तियार में रखना आयन की सरी खिलाफ वर्जी है। बलूचिस्तान हुकूमत के एक साबिक सेक्रेटरी मादनियात ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर उर्दू न्यूज़ के ज़ैनुद्दीन से बात करते हुए तस्दीक की कि 18वीं तरमीम के बाद रॉयल्टी और CSR के अलावा मनसूबों के मुनाफे से वफाकी हुकूमत को मिलने वाले हिस्से से 30% वापस बलूचिस्तान को देना तय पाया था। शुरू में 1-2 किस्तें भी मिली, मगर इसके बाद वफाकी हुकूमत की कंपनी सेंधक मेटल लिमिटेड ने मुनाफा देना बंद कर दिया और जवाब ये पेश किया कि एक बड़ी रकम FBR टैक्सेस की मद में ले जाता है, जिसके खिलाफ उन्होंने अदालत में केस कर रखा है। जब तक उस केस का फैसला नहीं आता सूबे को मुनाफे में से 30% रकम नहीं दी जा सकती। उन्होंने इसे सूबे के साथ ज्यादती से ताबीर किया। SML के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और कानूनी के बैनुल अक़वामी कवानीन के माहिर जहांज़ेब दुरानी समझते हैं कि मनसूबे में नफा व नुकसान दोनों का खदशा रहता है और बलूचिस्तान हुकूमत के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम से अरबों रुपए की रकम निकाल कर सेंधक मनसूबों पर खर्च करना मुश्किल है, इसलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। उनका कहना था कि शायद यही वजह थी कि मुआहदे में हालिया तौसीक़ के लिए मुज़ाकरात और मुशावरती अमल में बलूचिस्तान हुकूमत की तरफ से मनसूबे का कंट्रोल हासिल करने का मुतालबा सामने नहीं आया। सेंधक से बलूचिस्तान को कितनी आमदन हो रही है? सेंधक पर काम करने वाली चीनी कंपनी MCC की झेली कंपनी MRDL ने जनवरी 2022 में बताया था कि सेंधक प्रोजेक्ट ने 2021 में $74 मिलियन यानी तकरीबन 13 अरब रुपए मुनाफा कमाया। मुनाफे में से पिछले साल के मुकाबले में 9.5 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, यानी 2020 में भी मुनाफा 12 अरब रुपए से ज्यादा रहा। 2017 के मुआहदे के तहत 50% के हिसाब से वफाक का हिस्सा तकरीबन 60 अरब रुपए बनता है। इसके मुकाबले में मई 2021 की रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने सेंधक प्रोजेक्ट से बलूचिस्तान हुकूमत को सिर्फ 30 करोड़ रुपए की रकम दी। चीनी कंपनी का कहना है कि उसने गुज़िश्ता 19 वर्षों में पाकिस्तान और बलूचिस्तान की हुकूमतों और मालिकान को $468 मिलियन यानी आज के 82 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स फीस और मुनाफा अदा किया है। डान की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2017 तक बलूचिस्तान हुकूमत को सिर्फ 7 अरब 14 करोड़ रुपए मिले। कंपनी का कहना है कि 2018 तक उसने बलूचिस्तान को CSR की मद में $55 लाख की रकम अदा की है। साबिक सेक्रेटरी खजाना महफूज अली खान के मुताबिक नए मुआहदे में रॉयल्टी और CSR में इजाफा अच्छी बात है, मगर सूबे को मनसूबे की मलकियत मिल जाए तो इसकी आमदन में खतीर इजाफा हो सकता है। मुनाफा और अदायगियों के हिसाबात के लिए मुकम्मल तौर पर चीनी कंपनी पर इन्हिसार किया जाता है। ये वाज़ेह तौर पर नहीं बताया जा सकता कि सेंधक से निकाली जाने और बैरून मुल्क मुंतकिल की जाने वाली धातु में सोने और दीगर कीमती धातु की मिकदार कितनी है। अगर ऐसा निजाम बनाया जाए तो असल मुनाफे का दुरुस्त अंदाजा लगाया जा सकता है। ख्याल रहे कि जाम कमाल की बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले ही जून 2020 में चीनी कंपनी MCC को मजीद
مزید 15 برسوں کے لیے کارکنی کی اجازت دی تھی۔ اردو نیوز کی کوششوں اور رابطے کے باوجود سندھ منصوبے میں توسیع پر صوبائی حکومت کا موقف حاصل نہیں کیا جا سکا۔ بلوچستان میں حکمران جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے ترجمان اور صوبائی وزیر عبدالرحمان کھتران نے 3 مرتبہ رابطے کے بعد خود معلومات لے کر موقف دینے کا کہا، مگر اس کے بعد انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جہاں زیب درانی کا کہنا ہے کہ چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے کی توسیع کے لیے مذاکرات گزشتہ 7-8 ماہ سے چل رہے تھے۔ بلوچستان حکومت اس پورے عمل میں شریک رہی ہے۔ وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد بھی صوبائی حکومت کے پاس موقع ہوگا کہ وہ معاہدے پر نظر ثانی کر سکیں۔ سندھ منصوبہ سندھ کوئٹہ سے تقریباً 700 کلومیٹر دور بلوچستان کے ضلع چاغی کے ایک قصبے کا نام ہے۔ ایرانی سرحد سے ملکہ یہ علاقہ ٹیتھیان کی اس ارضیاتی پٹی میں شامل ہے جو دنیا میں سونے، چاندی اور تانبے جیسی قیمتی معدنیات کے بیش بہا ذخائر کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ سندھ میں سونے اور تانبے کے ذخائر کی دریافت 60 اور 70 کی دہائی میں ہوئی تھی۔ پاکستان کی وفاقی حکومت نے 1995 میں سندھ میٹلز لمیٹڈ نام کی کمپنی بنا کر چینی کمپنی MCC کے ساتھ مل کر آزمائشی بنیادوں پر پیداوار کا آغاز کیا۔ تاہم تانبے کی کم قیمتوں، تکنیکی مسائل اور مالی خسارے کی وجہ سے یہ منصوبہ 1996 سے 2001 تک تعطل کا شکار رہا۔ 2002 میں وفاقی حکومت نے $350 ملین کے معاہدے کے تحت سندھ میں سونے اور تانبے کی یہ کان چین کی میٹالرجیکل کارپوریشن آف چائنا لمیٹڈ MCC کو 10 سالہ لیز پر دی۔ اس معاہدے کے تحت منافع وفاقی حکومت اور چینی کمپنی میں برابر تقسیم، جبکہ بلوچستان حکومت کا حصہ صرف 2% رائلٹی طے پایا۔ 2009 میں بلوچستان کی رائلٹی کی مد میں حصہ 5% تک بڑھایا گیا۔ 2012 میں 5 سال اور 2017 میں دوسری بار 5 سال کے لیے چینی کمپنی کے ساتھ معاہدے کی تجدید کی گئی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔